Jai Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Shri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our second standards chapter number 11. The name of this chapter is Our Food. So in this chapter, we are going to learn about some detailed information related to food. तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम फूड जो है उससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे. कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सब टाइप्स में फूड को डिवाइड किया गया है, और फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, what are the requirements of our body related to food, and which type of food can be great for our body, means for our healthy body. तो हम डिटेल में देखेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में. So let's start from the introduction. We all need food to live. Food helps us to grow healthy and strong. It gives us energy to play, work and think. We eat different kinds of food. They all are important for us. तो हमें पता है कि हम पूरे दिन में बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है. वो काम करने के लिए हमारी जो बॉडी है उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की. तो ये एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को कहाँ से मिलती है? तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उसमें से हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, और उसी एनर्जी की हेल्प से हम पूरा दिन काम कर सकते हैं, ठीक है. तो मतलब कि अगर खाना हम नहीं खा रहे हैं तो हम अच्छी तरह से काम भी नहीं कर पाएंगे, हमारी जो बॉडी है वो वीक पड़ सकती है, ठीक है. तो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज एनर्जी गिविंग फूड्स. ऐसे फूड्स जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कौन कौन से फूड है उसके बारे में हम देखेंगे. Some kinds of food gives us energy to work and play. They are known as energy giving foods. Some of the energy giving foods are grains like wheat and rice, and sugar and chocolate. तो ऐसे फूड्स जो कि हमारी बॉडी को स्पेशली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. बाकी का जो फूड है, हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है. जैसे विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इन सारी ही चीज़ों की ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है. तो हर एक अलग अलग फूड जो है वो हर एक अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इन सभी को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. न्यूट्रिएंट्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जिससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है और वर्किंग कंडीशन में रहती है. ऐसे खाने की चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है. तो जो न्यूट्रिएंट्स है ये सारे ही वो हमें अलग अलग तरह के फूड में से हमारी बॉडी को मिलते हैं. तो उसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस फूड में से हमें मिल सकती है? तो हमें यहाँ बताया है कि स्पेशली जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स मतलब कौन सी चीज़ें? तो वीट है, राइस है, मेज़ है, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रेन्स है. गेहूँ, चावल जो हम रोज़ ही खाते हैं, ठीक है. जो हम रोटी खाते हैं वो किस में से बनती है? गेहूं के आटे में से बनती है. तो रोटी इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी गिविंग फूड. उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो मतलब हमें रोटी है, चावल है, ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में कंपलसरी उसको हमें ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि उससे ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस शुगर यानी कि शक्कर जो होती है, फिर चॉकलेट्स है, वो भी इंस्टेंट एनर्जी, जल्दी से हमारी बॉडी को एनर्जाइज्ड करने के लिए चॉकलेट और शुगर जो है वो भी हम
खा सकते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड जो है उसमें इतनी चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रेन्स तो सारे ही इसमें इंक्लूडेड है, वीट है, राइस है, मेज है। Okay, so after this we will move on to our next topic, which is bodybuilding foods. Some foods help us to build our muscles and make our body strong. These foods are known as bodybuilding foods. तो कुछ ऐसी भी खाने की चीज़ें होती है जिससे हमारी बॉडी के जो मसल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। उस ऐसे फूड को क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं? मीट, एग्स, फिश एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, पनीर एंड बटर। ये सारी ही जो चीज़ें हैं खाने की, वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कौन कौन सी चीज़ें बताई मैंने? एग्स है, फिर मीट है, फिर मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि चीज़ है, तो मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें जो चीज़ें जैसे कि घी है, चीज़ है, पनीर है, उन सारी ही चीज़ों को हम बॉडी बिल्डिंग फूड जो है उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी के मसल्स जो है वो बिल्डअप होते हैं और हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 2 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। रोज़ ही हमें 2 ग्लास जितना दूध जो है वो पीना चाहिए। Many kinds of foods are made from milk. These are known as milk products. For example, butter, cheese, curd, पनीर, आइसक्रीम एंड घी। तो मिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स में से मिलता है, ठीक है। लेकिन उस मिल्क में से बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बन सकती है, उसको मिल्क प्रोडक्ट बोला जाता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें हमारे डाइट में इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, और जनरली हम करते भी है। घी है, पनीर है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोग खाते ही है। आइसक्रीम है, वो भी मिल्क प्रोडक्ट ही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव मतलब क्या? तो प्रोटेक्शन मतलब कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि उसको बचाना। तो प्रोटेक्टिव फूड्स मतलब ऐसे फूड्स जो कि इम्यूनिटी पावर जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सम फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, दे आर नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। दिस इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारी जो बॉडी है उसका इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि हम कितना कम बीमार पड़ते हैं, उसको इम्यूनिटी सिस्टम बोला जाता है। तो जितना हमारी बॉडी हेल्दी होगी हम उतना ही कम बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे भी फूड है जो कि अगर हम डेली बेसिस पर उसको लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो अगर ये हम डेली बेसिस पे अगर उसको खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकती है। इसीलिए हमें हमारी डाइट में प्रोटेक्टिव फूड्स मीन्स स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। सम फूड्स like milk, paneer, curd are needed to keep our bones and teeth strong. जो मिल्क होता है उसमें कैल्शियम होता है जिससे हमारे बोन्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव फूड्स फ्रॉम ऑल दिस ग्रुप्स टुगेदर, दे हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सारी ही चीज़ें यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स है, ग्रेन्स है, ये सारी ही चीज़ों को हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारे खाने में, डाइट में, क्योंकि सभी में से हमें कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ें मिलती ही है।
तो अगर आप सोचो कि अगर हम इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं खाते हैं, हमें नहीं मिलती है, तो हमें हमारी जो बॉडी है उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें प्लांट्स के अंदर से मिलती है। एनिमल्स में से हमें पता है, आगे हमने देखा, एग है, मीट है, मिल्क प्रोडक्ट है, ये सारे हमें एनिमल्स में से मिलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि हमें प्लांट्स में से भी मिलती है, जैसे कि टी है, शुगर है, राइस है, वीट है, ऑयल है और कॉर्न है, यानी कि जो मक्का होता है वो। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो हमें किस में से मिलती है, प्लांट्स में से। यहाँ पे हम देखेंगे कि एनिमल्स जो है उसमें से हमें कौन कौन सी खाने की चीज़ें हमारी बॉडी को जो ज़रूरी होती है, कौन कौन सी वो चीज़ें है। अ पर्सन हु ईट्स फिश, मीट, एग्स और चिकन इज़ नॉन एज अ नॉन वेजिटेरियन person. A person who does not eat fish, meat, eggs or chicken is known as a vegetarian person. तो vegetarian and non-vegetarian. Vegetarian and नॉन वेजिटेरियन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वेजिटेरियन मतलब कि जो एग्स या मीट या फिश नहीं खाता है उसको वेजिटेरियन बोला जाता है, और नॉन वेजिटेरियन मतलब कि जिनकी फूड आइटम्स जो है उसमें हम एग्स है, फिर मीट है, देन फिश है, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, नॉन वेजिटेरियन। और सिर्फ जैसे कि ग्रेन्स है सारे ही, या तो फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं उनको वेजिटेरियन बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है, जो ये सारी चीज़ें खाते हैं उसको नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। फूड दैट वी ईट शुड ऑलवेज बी फ्रेश, clean and well cooked. Most people eat food 3 times a day. तो जिसको मील बोला जाता है, तो वो कौन कौन से मील्स होते हैं। मील्स मतलब क्या, मील्स मतलब कि खाने की चीज़ें। ठीक है, हर एक अलग अलग टाइम पे हम जनरली दिन में 3 बार हम मील्स हमारे लेते हैं। तो कौन कौन से टाइम में वो मील्स लेते हैं और उस मील को क्या बोला जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। Breakfast is usually the first meal of the day. We should have a proper breakfast in the morning. तो सुबह में सबसे पहला जो हम मील लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, मील्स जो है उसमें सबसे पहला जो मील हम लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट बोला जाता है। ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट जो है, क्योंकि हम सुबह में सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही लेते हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो है उसको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिले, मतलब कि बहुत ही हेल्दी होना चाहिए ब्रेकफास्ट हमारा। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। पीपल यूजुअली हैव इडली, उपमा, पोहा, ढोकला, eggs, toast, milk, cereals and fruits for breakfast. तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई, जैसे कि पोहा है, उपमा है, इडली है, ये हम हमारे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड मील है जो कि हम आफ्टरनून में लेते हैं, दोपहर के टाइम में जो हम खाना खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड लंच। लंच इज़ ईटन इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का जो टाइम है उसमें जो हम खाते हैं उसको लंच बोलते हैं। वी यूजुअली ईट राइस, दाल, चपातीज, वेजिटेबल्स, फिश,
curd, soup, salad and even meat for lunch. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दोपहर का जो हमारा खाना है, रोटी है, चावल है, सब्जी है, ये सारी चीज़ें हम दोपहर में खाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लंच बोला जाता है. और शाम को या रात को जो हम खाना खाते हैं उसको बोला जाता है डिनर. Dinner is the last meal of the day. We have dinner at night. One should try and eat a light meal for dinner. और डिनर जो है, क्योंकि डिनर करने के बाद हम रात में सो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए डिनर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत लाइट वेट हो. हैवी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वरना इजीली वो डाइजेस्ट नहीं होंगी. क्योंकि डिनर करने के बाद हम लोग कुछ एक्टिविटी नहीं करने वाले हैं. डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे, तो अगर ज़्यादा खा लिया है, डिनर में ज़्यादा हैवी चीज़ें खा ली है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा. इसीलिए रात को हम जो भी खाते हैं वो थोड़ा लाइट वेट होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. होमवर्क में आपको यहाँ पे जो मैंने टाइप्स लिखे हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है और प्रोटेक्टिव फूड्स है. तो इन तीनों ही फूड्स में कौन कौन सी फूड आइटम्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी आइटम्स है वो आपको लिखनी है. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू. जय श्री स्वामीनारायण.